नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं और वो है राजा जनक की। राजा जनक एक बार अपने महल में सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने सपना देखा। तो उन्होंने क्या सपना देखा कि हम बहुत गरीब हो गए हैं, मेरा राजपाट किसी ने छीन लिया है। और फिर वो बेचारे भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं और व्याकुल के मारे फिर उन्होंने जैसे तैसे मांग मूंग के चावल वावल इकट्ठा किया, गंगा के किनारे से ऐसे लकड़ियाँ इकट्ठा करी और फिर बनाया, खिचड़ी को स्वयं बनाया। और जैसे ही खिचड़ी को पत्ता में परोसा खाने के लिए, वैसे ही दो सांड आ गए और सांड लड़ते लड़ते उन्होंने उनकी खिचड़ी को गिरा दिया। राजा जोर जोर से रोने लगे सपने में ही कि जो है हम क्या करें, भूख के मारे वो रो रहे हैं और रोते रोते उनकी निद्रा टूट गई। और जब नींद खुली तो उन्होंने देखा है हम तो राजा हैं, मैं उसमें सो रहे हैं सेजों पे बढ़िया। अब उनको घबराहट होने लगी क्योंकि राजा ज्ञानी थे, तो राजा को ये तो पता था कि ये सपना जो है, संसार एक सपना है। पर वो सपना देख के राजा सोचने लगे कि 2 मिनट पहले तो हम भिखारी हो गए थे और अभी हम देख रहे हैं कि हम राजा हैं, तो इन दोनों में कौन सा सपना सत्य है। ये जानने के लिए फिर उन्होंने बड़े बड़े विद्वान बुलाए और बोलने लगे, एक सिंहासन बनवाया। कहने लगे कि अगर सिंहासन पे बैठ के किसी ने जवाब नहीं दे पाया तो उसको फांसी, और अगर जो नीचे खड़ा होके और देगा जवाब नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, उसको बस अंदर रखा जाएगा और जेल में बंद, बाकी पूजा पाठ सब कुछ करेगा। तो लोग डर के मारे विद्वान आए, तो सिंहासन पे तो कोई ना बैठे, नीचे से दें, और राजा उस बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि अष्टावक्र के पिताजी भी गए थे। ये बात अष्टावक्र के जो और मोहल्ले में जैसे बच्चे नहीं होते, अगर जेल में बंद हो जाओ तो उनको चिढ़ाने लगे, अरे इसका बाप तो जेल में बंद है, राजा के क्या में बंद है, ऐसे कहने लगे। तो फिर भैया उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या ये बात सही है? तो माँ बोली हाँ बेटा है तो बात सही। तो बोले मैं छुड़ाने जा रहा हूँ। अरे बोले कैसे छुड़ाओगे, क्योंकि एक तो 8 साल के तुम, और ऊपर से मतलब अपने मन में सोचा कि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, तो कैसे जवाब दोगे। वो उन्होंने किसी की सुनी नहीं और बस गए राजा के दरबार में धड़धड़ाते हुए चले गए। वो जो थे वो मतलब रोकने की कोशिश करी दरबारियों ने जो खड़े रहते हैं द्वार पर, वो माने नहीं, अपना चले गए और जाते ही सीधे सिंहासन में बैठे। और जैसे ही सिंहासन में बैठे तो वहाँ जितनी सभा लगी थी ना, वो सब जोर जोर से हंसने लगे। अब वो इसलिए हंसे कि इन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े विद्वान, हम लोग उस पर नहीं बैठे, ये एक तो टेढ़े मेढ़े, ऊपर से 8 साल के, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, ये क्या राजा को देंगे जवाब, और नहीं दे पाए तो इनका तो आज पत्ता कटा भैया। उसके बाद में राजा जी आए। जब राजा जी को पता चला भाई कोई आया, कहे कहाँ है राजा, हम उनका जवाब देने आए हैं। तो राजा जी आए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो कहने लगे अष्टावक्र कि राजन, तुम इन चमारों से जो है इस बात का अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हो। तो राजा एकदम घबरा गए। राजा बोले नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। तो बोले नहीं भाई, इनको चमड़ी का ज्ञान ज़्यादा है। ये क्यों हंसे, ये हमको 8 जगह से देख के हंसे। तो राजा ने पूछा पर आप क्यों हंसे, क्योंकि उनको देख के भी वो मतलब वो भी हंसने लगे। तो कहने लगे इसीलिए हंसे कि ये राज सब ये में राजा एक इतनी सारे चमारों की जो लोगों को इकट्ठा कर रखा है, ये क्या जवाब देंगे। राजा समझ गए कि ये भैया हैं तो पहुँचे हुए भले, क्योंकि ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान किसी को भी हो सकता है। फिर राजा जी से उन्होंने प्रश्न किया, कहने लगे ये बताओ, हम तुम्हें उत्तर देंगे पर तुम हमें दोगे क्या। बोले राजपाट दे देंगे। बोले ये तुम्हारा है ही नहीं। वो एकदम से सोचे, कहने हमारा ही तो है। बोले ना, इसके तुम्हारे पहले किसके था। तो बोले मेरे पिताजी का क्या, उसके पहले, उसके पहले उनके पिताजी का क्या है, और तुम्हारे बाद, तो कहें तुम्हारा, हमारे बाद हमारे बच्चों का। तो बोले तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा हो वो दो। तो राजा भी ज्ञानी थे। राजा ने कहा हमारा मन ये है। तो बोले बस ये मन हमें दे दो और फिर हम तुम्हें ज्ञान देंगे, और तुमको इतनी जल्दी ज्ञान हो जाएगा कि जैसे जब घोड़े पे की लगाम पे, एक लगाम पे पैर रखते हो और दूसरे लगाम पे तुम रखोगे, इतनी देर में ज्ञान हो जाएगा। राजा ने कहा मन दिया। तब उन्होंने कहा सपना में देखा गया सपना भी सपना होता है। ये संसार तो सपना है ही है,
तो जो चीज़ सपने, जब यही सपना है तो इसका देखा हुआ जो तुमने देखा वो भी झूठा सपना है। तो इसमें नहीं फंसना है। क्या करना है कि अपने आप को देखो और जो देखो कि गलत चीज़ें, झूठ है, जो भी दोष है हमारे, और उनको दूर करते चले जाओ। तो आपको अपने आप जो सत्य है वहाँ तक अपने आप पहुँच जाओगे। सत्य कोई ऐसा नहीं होता कि पकड़ के बैठ जाए कि हम चले गए वहाँ सत्य मिल जाएगा या वहाँ भगवान मिल जाएगा। बस अपने आप की जितनी भी गंदगी है उसको निकालते चलो। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है कि इसका भी कारण यही है कि जब हम गुरु करते हैं ना तो वो हमें शीशा दिखाता है ना, दर्पण दिखाता है। तब हम अपने आप में अपनी अभी पहले हम क्या करते हैं, हमारी नज़र दूसरों की होती है, फलाने ऐसे करना है, ठिकाने ऐसे करना है, हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या दोष हैं, तब तक हम बाहर कितनी भी पूजा करें, पाठ करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से अष्टावक्र ने और भी बहुत सारा ज्ञान दिया। संक्षेप में हम आपको इतना ही बता पाए। तो राजा को ज्ञान हो गया। अब हम आपको, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक